अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि ये जो बुक है ना, लाल किताब, इसको खोलना मना है। ये खोलकर आप नहीं देखना। ये बुक मैं यहीं पे रख के जा रही हूँ, ठीक है? बट कोई भी इस बुक को खोलकर नहीं देखेगा। इट अ सिंपल स्टेटमेंट कि नहीं कर पाएगी, पढ़ाई का योग नहीं है इतना ज़्यादा। नहीं होगा तेरे से। हाँ, सही बोल रही है तू, बिल्कुल नहीं होगा तेरे से, एकदम परफेक्ट। सबसे हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा। तेरे लेवल से ही बाहर है ये कोर्स, नहीं होगा तेरे से। मुझे लगता था दीवार पे सिर मार रही हूँ क्या, ज़बरदस्ती कर रही हूँ? बिकॉज अगर आप दीवार पे सिर मारोगे तो सिर तो अपना ही फूटना है। नेगेटिव मोटिवेशन एंड हाउ इट वर्क्स इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, और टू बी मोर स्पेसिफिक इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। आई नो थंबनेल देखकर यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे होंगे। नंबर वन, जो बहुत टाइम से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका पास नहीं हो रहा और अटेम्प्ट लग रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि अब मेहनत करने से और एफर्ट्स डालने से तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी से या किसी अलग चीज़ से ही इस बार हम अटेम्प्ट क्लियर कर दें। तो एक तो ये टाइप के लोग होंगे जो कब से मेहनत कर रहे हैं और उनका पास नहीं हो रहा, सो दे आर जस्ट सिटिंग हियर विद अ होप, राइट? एंड सेकेंड टाइप के लोग वो होंगे जो अभी अभी जिन्होंने CS कोर्स ज्वाइन किया है और उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड ये इस कोर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, दिस दैट 100 बातें उन्होंने सुन के रखी हैं। एंड वो यहाँ पर इस उम्मीद में बैठे हैं, वो भी एक उम्मीद में बैठे हैं, इस होप में बैठे हैं कि उनको शायद इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक बता दूँ, ऐसा कोई मैजिक बता दूँ जो आपको इतना ज़्यादा एफ़र्ट करना ही ना पड़े और आपको इतनी अच्छी और इतनी बड़ी डिग्री भी मिल जाए। तो या तो वो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जो बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं फिर भी पास नहीं हो रहे, तो दे आर सिटिंग विद अ होप कि अब मेहनत से पास नहीं हो रहे, तो लेट्स कम टू सच एस्ट्रोलॉजी और ये सब थिंग्स, शायद इससे हम पास हो जाएं। एंड या तो सेकेंड टाइप के बच्चे वो बैठे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं इस कोर्स में अभी तक दिया है, जिनका जर्नी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अच्छा है हम बच गए, हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ उससे पहले ये वीडियो आ गया एंड अब हमको एफर्ट्स करने भी नहीं पड़ेंगे और हम तो बस ऐसे ही केक वॉक की तरह निकल जाएंगे। बाकी लोग तो सब फुद्दू हैं, हम ऐसे ही निकल जाएंगे, हमारी जर्नी एकदम ये स्मूथ होने वाली है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि ये जो बुक है ना, लाल किताब, इसको खोलना मना है। ये खोलकर आप नहीं देखना। ये बुक मैं यहीं पे रख के जा रही हूँ, ठीक है? बट कोई भी इस बुक को खोलकर नहीं देखेगा। तो आप क्या करोगे? नहीं देखोगे? सिंस मैम ने मना बोला है बुक ओपन करके नहीं देखनी है। नहीं, सबसे पहले द मोमेंट मैं यहाँ से वॉकआउट करूँगी, आप फ़ोन से बाहर निकल के सबसे पहले ये बुक ओपन करके देखोगे कि इसमें ऐसा क्या है कि मैम ने स्पेसिफिकली मना किया कि ये मत खोल के मत देखना। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इंसानों की ये फितरत होती है। हम उनको जो चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ आप मत करना, वो चीज़ सबसे पहले करते हैं। लाइक आप रास्तों में, बिल्डिंगों में भी देखोगे जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं पे पान की पिचकारी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा होता है, सब ह्यूमंस के साथ होता है। जो चीज़ हमें करने के लिए ना कही जाए, हमारे पेरेंट्स अगर हमें कोई चीज़ करने के लिए ना बोल दे तो वो चीज़ हम सबसे पहले करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव मोटिवेशन इज़ मोर पावरफुल देन अ पॉजिटिव मोटिवेशन। अब इसमें भी सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, अपनी खुद की एक स्टोरी शेयर करूंगी, बिकॉज लाइफ में जेन्यूनली इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो गए ना कि मुझे लगता है कि हर केस कवर्ड है यहाँ पर एंड हर चीज़ से मैं कुछ ना कुछ आपको सिखा सकती हूँ और आप कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सीखना नहीं सीखना आपके हाथ में है, बट येस एटलीस्ट आई कैन शेयर एंड प्राउडली आई कैन शेयर दीज ऑल थिंग्स। सो या व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, एक ज्योतिष आए थे हमारे घर पर एंड ही टोल्ड मी, मेरा हाथ देखकर, कि अगर इसके 80% से कम आए 12th स्टैंडर्ड में तो ये इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगी। मीन्स ही जस्ट टोल्ड कि ये नहीं पढ़ पाएगी। ये नहीं बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट होगी जर्नी या एनीथिंग लाइक दैट, बट ही जस्ट कोटेड अ सिंपल स्टेटमेंट कि नहीं कर पाएगी, पढ़ाई का योग नहीं है इतना ज़्यादा। मैं ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। 1% भी मेरा ये सब में बिलीव नहीं है। नो ऑफेंस टू एनीवन अगर कोई बिलीव करता भी है, बट मैं पर्सनली, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये सब में बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई डोंट लाइक एनीवन जो हमारी लाइफ को प्री डिसाइडेड बना ले कहीं ना कहीं। तो मुझे वैसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, इन सब से दूर ही रहती हूँ। बट सिंस माई मम्मी बिलीव इन सच थिंग्स, तो येस उनकी खुशी के लिए ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई जस्ट डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बट येस कोई आपको ऐसा कुछ बोल देता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर घर कर जाता है कि ओके ऐसा है, मतलब एक मन में आ जाता है। एंड इन 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर्ड 79.82% विच इज़ लेस देन 80%।
एंड ऐसा एक लोग फैला देते हैं कि 10th में जितना परसेंट आया उससे तो 12th में कम ही आता है. सो उस टाइम जस्ट आई वॉज स्टडिंग एंड 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 73%. 73%. अब ऐसा नहीं था अंदर कि नहीं करना है कुछ भी बड़ा, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं उठाना है, ऐसे मन में बिल्कुल भी नहीं था. देन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन आई स्टार्टेड विथ माई CS जर्नी. CS जर्नी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, नॉट ओनली इन द CS जर्नी बट ऑल्सो इन द लाइफ जर्नी. बट येस, कैसे कैसे चीज़ें करके हो गई. एंड लाइफ जर्नी तो ऑब्वियसली अभी भी चल ही रही है. तो जैसे जैसे लर्निंग्स होते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं इस चैनल पे. एंड yes, I feel very good and proud when I share these things as a story, because एक वक्त था जो जब मैं ये सब चीज़ों से एक्चुअली बहुत ज़्यादा जूझ रही थी एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स एंड गिल्ट्स में थी कि पता नहीं ये सब होगा भी या नहीं. एंड सीरियसली बहुत बार क्विट करने का भी ख्याल आया बिकॉज चीज़ें इस तरीके से हो गई थी. बट येस, प्राउडली आई कैन से दैट सारी चीज़ें अच्छे से मैंने कर ली एंड आई प्रूव्ड एटलीस्ट टू माई सेल्फ. और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बट एटलीस्ट हम खुद को प्रूव कर ले कि येस, वी आर दी बेस्ट एंड वी कैन डू द बेस्ट थिंग फॉर आवर ओन सेल्फ, राइट. वी आर द बेस्ट पर्सन फॉर आवर ओन सेल्फ. खाली कोई कुछ भी सोचे हमारे बारे में, हाउ डज इट मैटर, आई ऑलवेज से दैट. देन आई स्टार्टेड विद माई CS जर्नी. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, चलती गई एवरी टाइम. बट इससे मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि every moment, every time when I failed, even after putting all my efforts, when I failed, मन में यही आता था 80% से कम आए थे 12th में, 73% बोला था नहीं हो पाएगा. ऐसे लगता था दीवार पे सिर मार रही हूँ क्या, ज़बरदस्ती कर रही हूँ. बिकॉज अगर आप दीवार पे सिर मारोगे तो सिर तो अपना ही फूटना है, दीवार को तो कुछ नहीं होना, वो तो नहीं हिलती है, अपना ही सिर फूटेगा. तो बेफालतू की ज़िद्दी हो रही हूँ क्या, मतलब ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं हो सकता. एफर्ट्स डालने के बाद फेल होने से क्लियर कट संकेत कि नहीं हो सकता है एंड ऑल दैट. तो माइंड में आता था, एवरी टाइम आता था. बट फिर नहीं, ऐसा बोला था ना कि ये नहीं बढ़ सकती है इतना, नहीं हो सकता है इतना, तो अब तो करके दिखाना है, इब तो करके ही दिखाना है. इब तो चीज़ है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, अब तो करके दिखाना है. सो येस, नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है देन पॉजिटिव मोटिवेशन. मीन्स अगर मैं, मेरे स्टूडेंट्स भी है, अगर सपोज मैं उनको सीधे मुंह बोलूँ, अगर जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर मैं उनको सीधे मुंह बोलूँ कि बेटा टेंशन मत लो, हो जाएगा, यू आर केपेबल, आप कर लोगे, आप हार्ड वर्किंग हो जाएगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ये सब बोलूँगी, नहीं मैम नहीं होगा, नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, दे विल से. एक बार मैं ऐसा बोल दूँ ना, जा नहीं होगा तेरे से, हाँ सही बोल रही है तू, बिल्कुल नहीं होगा तेरे से, एकदम परफेक्ट, सबसे हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे लेवल से ही बाहर है ये कोर्स, नहीं होगा तेरे से. तब आ जाते एकदम ऐसे कि मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे लेवल से बाहर है क्या मतलब है, मैं करके दिखाऊंगी अब तो. सो येस, दिस थिंग हैपेंस. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. सो अगर आप लोग की लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको नेगेटिवली मोटिवेट किया है कि ये चीज़ ये नहीं कर पाएगी या ये चीज़ इससे ना हो पाएगी, और उससे आपने मोटिवेट होकर कुछ चीज़ करके दिखा दी, तो जब आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ तो एक बार उस पर्सन के पास जाकर उसको थैंक यू ज़रूर बोलना. बिकॉज येस, उनका इंटेंशन नहीं था आपको मोटिवेट करने का, बट येस, it's a thing, it's the same thing that I say you, then don't touch and read this red book, and you are going to be the first person who's going to come and read this. So yes, it happens. And नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छे से वर्क करता है. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नेगेटिव पर्सन है जिसने आपको ताने मार के ही सही बट मोटिवेट किया है, तो सक्सेसफुल होने के बाद एक बार उसको थैंक यू ज़रूर बोलना. एंड ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होकर दिखाना. सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले आना बात, मैं तो खुला बोलती हूँ, ईगो पे ले आना बात कि ऐसे कैसे बोल दिया भाई तुमको, तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है, बिकॉज तुम सब कुछ कर सकते हो. सो जस्ट डू इट. अगर कोई आपको कितना भी गिराए, कितना भी डिमोटिवेट करे, टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, बी अ फाइटर एंड प्रूव इट टू योर सेल्फ. बाकी सबको छोड़ दो. बाकी सबको प्रूफ करने के लिए अगर आप उस चक्कर में और उस लूप में फंस गए तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. अगर आप किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ करना चाहोगे तो जस्ट वर्क टू प्रूव इट टू योर ओन सेल्फ. खुद से नज़रें मिला पाओ आईने में, खुद को आप एक
यू नो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन कर पाओ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर विच यू कैन वर्क टुडे. दैट्स इट.